Good morning, friends. This is Raju Pathya from Siemens College, Patna, Department of IT. Today, I'll be presenting another important feature of Advanced Excel. That is called, we are going to talk about the NPR function. Take example, if you visited a bank and you wanted to deposit some money and you wanted to withdraw certain amount of money after a certain period. So take example, you have went to a bank and you have 2 lakhs rupees in your hand and you wanted to get back 3 lakhs after some time. So bank has assured us they are going to pay interest of 10% over that given 2 lakhs rupees. But we are not sure how long I have to deposit, how long I have to keep my money into a bank in order to get 3 lakhs rupees from the bank. That means you are very sure how much money you have in your hand, how much you want to withdraw from the bank. And bank is very clear with their percentage rate, fixed percentage rate. But we are not aware of how long I have to keep my money inside a bank. So how do I understand, how do I know the period of time which we are going to keep the money in a bank? For that, we are going to learn here NPER function. So let's see what the NPER is first. So the Excel NPER function is a financial function that returns the number of period for a loan or investment. I have taken example of investment. You can use the NPER function to get the number of payment period for a loan. अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ये किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे पता करेंगे कि कितने समय के लिए हमको अपने अमाउंट को रखना है बैंक में सो आई कैन गेट द फिक्स्ड अमाउंट आफ्टर दैट अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम. सो यहाँ देखिए हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 2 लाख रुपीस. 2 लाख रुपीस मेरे पास है. मैं चाहता हूं कि ये 2 लाख इंटरेस्ट मिलने के बाद ये 3 लाख में कन्वर्ट हो. एंड बैंक हैज टोल्ड मी दे आर गोइंग टू पे 10% इंटरेस्ट ऑन दिस. लेकिन हमको ये पता नहीं है कि कितने समय के लिए बैंक में रखना है. तो नंबर ऑफ पीरियड अगर निकालना है तो वी कैन मेक यूज ऑफ NPR function. So we will make use of NPR function equal to NPER. Then first of all it is asking rate of interest. तो हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है जो कि सेल एड्रेस B4 में है. I'll select that. Then comma. इसके बाद ये पेमेंट अमाउंट पूछता है. Obviously I am not going to pay anything. This is a lump sum payment. So payment is not known. So यहाँ पे कॉमा हम लोग एक और देंगे. उसके बाद पूछता है प्रेजेंट वैल्यू. ऑब्वियसली हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू के तौर पे हमारा अपना अमाउंट वो 2 लाख है जो हमने लिख रखा है सेल एड्रेस B3 में. आई सेलेक्ट B3. उसके बाद अगला पैरामीटर के तौर पे ये पूछता है फ्यूचर वैल्यू. सो हमारे कितने फ्यूचर वैल्यू होने चाहिए मेरे अनुसार. सो मैं चाहता हूं कि 2 लाख डिपॉजिट करूं. बैंक कहता है 10% इंटरेस्ट रेट में दूंगा फिक्स्ड. मेरे को चाहिए 3 लाख रुपीस.
आफ्टर सम टाइम। सो कितने समय के बाद ये 3 लाख रुपया मिलेगा, ये जानने के लिए ये हमारा फ्यूचर वैल्यू होगा। सो आई सेलेक्ट दिस फ्यूचर वैल्यू। बट रिमेंबर वन थिंग, फॉर द फ्यूचर वैल्यू विच यू आर गोइंग टू विड्रॉ, so for this cell address, before this you have to write -n, and then you can complete your formula. So again I repeat, NPR एक फंक्शन है जो नंबर ऑफ पीरियड को रिटर्न करके देता है। अगर हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है और हमको फ्यूचर में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यू लेना है विथ सर्टेन फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट रेट गिवन बाय द बैंक, सो वी कैन हिट द एंटर की। और आप यहां देखिए, यानी कि बैंक में 4 साल ऑलमोस्ट 2.5 महीना हमारे पेमेंट को रखना है, तब 10% के इंटरेस्ट रेट से 2 लाख रुपीज के अगेंस्ट में 3 लाख रुपीज हम लोग निकाल सकते हैं। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट घटाता है, लेट्स से वी हैव विजिटेड 2 बैंक्स, एक बैंक कहता है कि मैं 10% के इंटरेस्ट रेट से मैं पेमेंट दूंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं 8% के इंटरेस्ट रेट से दूंगा। तो अगर 8% अगर बैंक इंटरेस्ट रेट देता है तो हमको इसी अमाउंट को 3 लाख को पाने के लिए अराउंड 5 साल 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग किसी फिक्स्ड अमाउंट के अगेंस्ट में, अगर फ्यूचर वैल्यू अगर फिक्स्ड अगर आप चाहते हैं और आपका बैंक इंटरेस्ट रेट भी फिक्स्ड है, लेकिन आपको पता नहीं है कितने समय तक आपको अपने अमाउंट को बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रखना होगा, ये पता करने के लिए ये NPR फंक्शन बेस्ट फंक्शन है। So that's all for the day. I hope you liked the video, and I'll be coming with the next video on Monday. So keep revising all my previous posted video for better understanding. And do comment if you like the video. Thank you very much.